नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। सोशल मीडिया पर इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं हम आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर के एक दिवसीय दौरे पर 8 जनवरी को गए हुए थे, जहां उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान ने कुछ ऐसा कहा कि लोग उसका वीडियो बनाकर शेयर करने लगे। आप बैंड बजाओ, आप ढोल बजाओ, आप ताशे बजाओ, कोई रोक नहीं है। कोई रोकेगा तो मैं देखूंगा। आप बैंड बजाओ, आप ढोल बजाओ, आप ताशे बजाओ, कोई रोक नहीं है। कोई रोकेगा तो मैं देखूंगा। बिल्कुल, हमारा भी हमारी दुकान है। आंधी नहीं तूफान है। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भले आगामी लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के किसी तरह के समझौते के पक्ष में न हो, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ममता बनर्जी की पार्टी के साथ राज्य में 12 लोक सीटों की लेकर बातचीत शुरू करना चाहता है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और राज्य कमेटी के नेताओं में हुई बैठक में ऐसी 12 सीटों की सूची तैयार की गई है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीतने की संभावनाएं हैं। एक कार्यक्रम में बोलते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि जब हम दूसरों के लिए काम करने के लिए लक्ष्य तय कर लें तो जिंदगी आनंद से भर जाती है। मुझे अभी भी 1 मिनट फुर्सत नहीं है। राजनीति में कई लोग ऐसे होते हैं जो रंग देखते हैं। मुख्यमंत्री हो तो चरण कमल के समान है, कर कमल हो जाते हैं। तो जिंदगी में जब हम लक्ष्य तय कर लें दूसरों के लिए काम करने का, तो जिंदगी आनंद से भर जाती है। मुझे अभी भी 1 मिनट फुर्सत नहीं है। लगातार लगाऊं काम में। अच्छा, ये अच्छा हुआ कि थोड़ा राजनीति से हटके काम करने का मौका भी थोड़ा समय मिल रहा है। राजनीति में भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, सेवा करने वाले लोग, मोदी जी जैसे नेता हैं जो देश के लिए जीते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो रंग देखते हैं। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान हैं, कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं। और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। बड़ा मजेदार। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को भगवान राम के बारे में उनकी विवादास्पद टिप्पणी के लिए सलाह देते हुए बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने 8 जनवरी को कहा कि मानवता को सबसे बड़ा धर्म माना जाना चाहिए और लोगों से आग्रह किया कि धर्म से संबंधित बयान देते समय सावधानी बरतें। मेरा कहना यह है कि धर्म के किसी भी लाइन को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए इंसान धर्म, और उसी को फॉलो करना चाहिए। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि धर्म के किसी भी लाइन से बोलने से पहले थोड़ा बचना चाहिए इन चीज़ों से। और सबसे पहले कि इंसानियत धर्म बहुत बड़ा चीज़ होता है, इसलिए इंसान धर्म को ही बढ़ावा देना चाहिए। हमारे सूझबूझ से तो यही लगता है। आपके पार्टी के विधायक हैं अजय यादव, उन्होंने कहा है कि बीजेपी अयोध्या में बम ब्लास्ट भी करा सकती है और इल्जाम पाकिस्तान आतंकी पे डालेगी। देखिए, भाजपा है, आरएसएस है, नाथूराम गोडसे के वो लोग वंशज हैं, तो वो लोग कुछ भी करा सकते हैं। जब महात्मा गांधी को लोग नहीं छोड़े तो देश को टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए, बांटने के लिए, तो ये लोग तो हरडंडा केंद्र में बैठ के लोग अपनाने का काम किया है। और पूरी बिहार की जनता और खासकर पूरे देश की जनता देख रही है इन लोगों को कि किस तरीके से ये बिहार में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई थी, और इसके बाद दिल्ली और पंजाब में सीट बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सोमवार को बैठक का आयोजन हुआ था। सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली, पंजाब, बिहार, यूपी और महाराष्ट्र के लिए आम राय नहीं बन पाई है।
का एजेंडा अगर एक तरह से कहे तो क्या? देखिए, आज कोऑर्डिनेशन कमेटी का मीटिंग नहीं है। महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग के बारे में एक महत्वपूर्ण बैठक हम दिल्ली में आज बुला रहे हैं। कांग्रेस और शिवसेना और अभी मुझे पता चला कि एनसीपी को भी बुलाया है, तो हम तीनों बैठेंगे। महाराष्ट्र में 3 प्रमुख पार्टी है और सीट शेयरिंग किस तरह से होना चाहिए महाराष्ट्र में, इस बारे में लगभग चर्चा हो गया। अपनी जो बातें हैं या जो लिस्ट है, कौन कहां से लड़ सकते हैं, उस बारे में अब खुलकर चर्चा। बेसिकली महाराष्ट्र में कोई इस प्रकार से झगड़ा नहीं है, सबको मालूम है कौन कहां लड़ने जा रहा है। 1-2 सीट का कोई मतभेद हो सकते हैं, उसके ऊपर हम बैठकर चर्चा करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि 14 या 15 तारीख को दिल्ली में उद्धव ठाकरे जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और आप लोग की मुलाकात होनी है, शरद पवार की, और इसमें नहीं, पहले आज जो प्रिलिमिनरी चर्चा है वो पूरी होने दीजिए। उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो हम देख लेंगे। दूसरी तरफ सर, एक तरफ आप लोग आज मीटिंग करने जा रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने सभी सीटों को लेकर अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बोला है कि जो एस्पिरेंट है महाराष्ट्र में चाहते हैं जी महाराष्ट्र में। देखिए, ये तो हर पार्टी करती है अपने राज्य में। शिवसेना ने भी किया है, 48 सीट पर हमने भी पूरा जायजा लिया है कि हम कहां मजबूती से लड़ सकते हैं। एनसीपी ने भी किया है, हर पार्टी करती है, उसमें गलत क्या है। दूसरा, राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाला है, उसको लेकर केंद्रीय मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने सवाल किया है कि मुझे समझ में नहीं आता इनके यात्रा का क्या मतलब है। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा तो हम लोग का चल रहा है, उनको तो सिर्फ न्याय को खत्म करना यही मालूम है। बिल्किस बानो प्रकरण में क्या हुआ है, न्याय की कैसी हत्या हो गई है, ये आपने देखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है न्याय यात्रा का मकसद यही है। एक आखिरी सवाल सर, इंडिया ब्लॉक में अभी तक कन्वीनर को लेकर, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, इसको लेकर जेडीयू लगातार मांग कर रही है कि समय निकलता जा रहा है, कोई न कोई। देखिए, सबसे पहले सीट शेयरिंग हो जाएगी। नीतीश कुमार जी के बारे में किसी के मन में कोई संदेह। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के झाझरा में क्लोरीन गैस लीक हो गई, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है। गैस के रिसाव के बाद आसपास के घरों को खाली कराया जा रहा है। देहरादून के झाझरा इलाके में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। यहां खाली प्लॉट में सालों से पड़े हुए क्लोरीन सिलेंडरों से गैस लीक हो रही है, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रामलला का भव्य मंदिर बने और उनके पिता राजा दशरथ की समाधि स्थल भव्य न हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। इसी के मद्देनजर राजा दशरथ के समाधि स्थल को भव्यता प्रदान करने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जी हां, अयोध्या में श्री राम मंदिर ही भव्य नहीं बन रहा है, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम के पिता चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की समाधि स्थल को भी बड़े धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। पर्यटन विभाग से समय समय पर 2-3 बार में यहाँ पर जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है। अभी हाल ही में योगी जी के समय में 1,23,54,000 रुपये की स्वीकृत धनराशि संस्थान का जीर्णोद्धार कार्य किया गया है। और यहाँ के विकास के लिए अभी अयोध्या बिल्लोहरी घाट 4 लेन मार्ग का निर्माण हो ही रहा है। समाधि स्थल से अयोध्या आजमगढ़ मार्ग, ये जो आप आए हैं अभी, ये 2 लेन में परिवर्तित हो रही है। यहाँ पर महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार हुआ है। ये समाधि बनी हुई है और यहाँ पर महाराज जी की प्रतिमा स्थापित है। बीच में महाराज दशरथ जी हैं। दशरथ जी के बाजू बाएं भरत है, दाहिने शत्रुघ्न, पीले वस्त्र में गुरु वशिष्ठ जी हैं। दशरथ समाधि तक पहुंचने के लिए एबी बंधा रोड के रूप में 4 लेन रोड का विकास किया जा रहा है, जो नया घाट से होकर सरयू नदी के किनारे किनारे होते हुए दशरथ समाधि तक जारी है। और उसके साथ साथ जो दशरथ समाधि का पौराणिक महत्व है, उसके अनुसार उसका जीर्णोद्धार करने का कार्य उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा लगातार प्लान करके और उसको कराया जा रहा है और शीघ्र ही वो नए रूप में लोगों को उपलब्ध। वह स्थल है जहाँ पे प्रभु श्री राम के पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया गया था। यह सबसे पवित्र भूमि थी। जिस समय महाराज दशरथ जी का शरीर छूटा है,
उसमें राम लक्ष्मण जी वनवास चले गए थे, भरत और शत्रुघ्न जी भी उस समय ननिहाल में थे। वशिष्ठ जी के द्वारा दूध भेज के उन्हें बुलाया गया। तो भरत जी के आने के बाद भरत जी ने कहा हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ किसी अन्य का दाह संस्कार ना किया गया हो। इसके चलते महाराज गुरु वशिष्ठ जी के नेतृत्व में जितने आचार्य, विद्वान, शोधकर्ता इस कार्य में लग गए कि वह सबसे पवित्र भूमि कौन सी है जहाँ पे महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया जा सके। तब शोध करते करते जब यहाँ पर पहुँचे, ये विल्लहरी घाट है। अयोध्या हमारे सप्तहरियाँ हैं, जिसमें से प्रमुख हरी विल्लहरी घाट है। यहाँ पे आने के बाद महाराज जी को दाह संस्कार करने के लिए केवल 3 खूंटे की ही पवित्र भूमि। हम सब जानते हैं कि जब किसी का दाह संस्कार किया जाता है तो पहले चिता में 4 खूंटे लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चक्रवर्ती महाराज जी के दाह संस्कार में केवल 3 खूंटे की ही पवित्र भूमि मिली थी, जहाँ पे किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ था। एक ऐसा था जहाँ किसी न किसी का पहले से दाह संस्कार हो चुका था। ये सूचना भरत जी के पास गई। भरत जी का जो स्थान शुद्ध नहीं, कोई बात नहीं, उसके स्थान पर भरत जी ने अपना बायां हाथ प्रतीकात्मक रूप से लगा के जगह को शुद्ध किया। उसके बाद फिर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के यहाँ पे दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार के बाद हमारे सनातन धर्म में कुछ नहीं बचता है, तो उसी स्थल पर अगर वैसे छोड़ दिया जाता तो आज ये बताने वाला कोई नहीं होता कि महाराज जी का दाह संस्कार कहाँ पे किया गया है। तो उसी स्थल पर प्रतीकात्मक रूप से समाधि स्थल ये बनाई गई है, जिनके ऊपर चारों भाइयों की चरण पादुका हैं। जो आप काली काली देख रहे हैं वो पिंड वेदियाँ हैं, जो दाह संस्कार बाद पिंडदान किया जाता है। ये बड़ा सा चरण चिन्ह जो है गुरु वशिष्ठ जी का है। ये प्राचीन उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई, जहां राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की चीला रेंज में इंटरसेप्टर वाहन का टायर फटने से पार्क प्रशासन के 2 अधिकारियों सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि पार्क की वन्यजीव प्रतिपालक चीला नहर में गिरकर लापता हो गई है। इस घटना में 5 अन्य लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में पीएमओ में तैनात एक वरिष्ठ अफसर के भाई भी शामिल हैं। भारत में इजरायली दूतावास ने लक्षद्वीप में यह बयान दिया है। दूतावास ने कहा कि भारत सरकार ने पिछले साल लक्षद्वीप में समुद्री जल से नमक निकालने के लिए एक कार्यक्रम के तहत बुलाया था। दूतावास के आगे कहा कि इजराइल लक्षद्वीप डिसैलिनेशन कार्यक्रम पर काम शुरू करने के लिए मंगलवार से तैयार है। दूतावास ने एक्स पर लक्षद्वीप की कुछ मनमोहक तस्वीर भी साझा की है। उत्तर प्रदेश में आज मौसम का मिजाज बदलने वाला है। लगातार घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के प्रकोप के बीच आज प्रदेश के करीब 15 जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो और बारिश और तेज हवाओं से लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। कड़ाके की ठंड में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।